गाइस, पिछली वीडियो पे आपने जो रिस्पांस दिया वो बहुत अच्छा था, जिसके अंदर हमने इंटरनेट से अलग अलग ट्रेंडिंग वीडियोस और रील्स को निकाला और उस पे हमने आपको ये बताया कि क्या क्या बजट उसमें हो सकता है उस चीज को करवाने में, वो मटेरियल क्या है, उसकी लाइफ क्या है, उसकी मेंटेनेंस क्या है। आज हमने और भी अमेजिंग लेवल की, नेक्स्ट लेवल अप की रील्स को डाउनलोड कर लिया है, जिसको अब हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे कि उसका बजट क्या है, उसका मेंटेनेंस क्या होगा और सबसे बड़ी चीज आपके घर में अच्छी लगेगी कि नहीं। तो आइए फटाफट इन वन बाय वन अमेजिंग आइडियाज को चेक करते हैं और देखते हैं लोग क्या धूम मचा रहे हैं मार्केट में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा मैं कहता हूं किचन में जो कॉर्नर वगैरह है, ऑल्दो मैंने जो रील्स है इसमें देखी थी वो उसमें आगे आएंगी, जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। कॉर्नर में एक, जैसे ये तो पूरा आपको जो दिख रहा है ये पूरा गैप है, यहाँ पे हमेशा बीच में एक शेल्फ डालो और अंदर किसी भी टाइप का फैंसी आइटम रखने की जरूरत नहीं है। वो क्यों? क्योंकि आगे बताऊंगा। बाकी जो किचन की बेस्ट स्पेस यूज करने का तरीका है वो एक तो ये है, जिसके अंदर ये हिंजेस को स्लाइड कर दिया गया और ये आगे की तरफ खुल गए। ये पेयर ऑफ हिंज महंगा आता है तो ऑल्दो, लेकिन कॉर्नर में जो है वो सिर्फ 2 पेयर लगेंगे, मतलब एक इस तरफ एक इस तरफ। तो टोटल जो आपका खर्चा आएगा वो 6-6,500 के आसपास का आएगा, लेकिन ये वर्थ है और आपका स्टोरेज भी आपको ज्यादा मिलेगी छोटी किचन में भी, राइट। नेक्स्ट ओके, सो ये जो बेसिकली ये हिडन स्लिमलाइन फिटिंग है जो कि अगेन ओजोन में आती है। इसका फायदा क्या होता है कि किसी भी टाइप का ऊपर या नीचे ट्रैक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो ऑल्दो आपने देखा होगा कि जो विंडोज या जो स्लाइडर्स होते हैं उनके ऊपर और बॉटम में ट्रैक लगाना पड़ता है। इस फिटिंग का जो कॉस्ट आता है अप्रॉक्स 30-34,000 के आसपास आता है ओजोन के अंदर जो वो फिटिंग आती है। बाकी एरिया के हिसाब से प्राइस डिफरेंट हो सकता है, तो आप लोग देख लेना। तो अगर चाहो तो आप ये ले सकते हो। तो ये है हमारे भाई पॉकेट स्लाइडिंग मल्टीफोल्ड डोर, मतलब कि इसको बोलते हैं जो ओजोन के उसमें आता है। बेसिकली क्या होता है, इसको बोलते हैं यूनिलाइन स्लिम एंड फोल्ड, ऐसा कुछ नाम होता है इसका। तो इन्होंने तो यहाँ पे किचन में डाला हुआ है। ओके, एक चीज और अच्छी दिखी मेरे को कि जो फ्रिज है वो भी इनबिल्ट वाला फ्रिज है, ये देख रहे हो। इसमें इसने डोर के ऊपर ही वो लगाया, बट ऑल्दो ये फ्रिज अलग आता है जो सीमेंस कंपनी का आता है, लेकिन वो फ्रिज 3.5 लाख का होता है, जिसका जो बाहर की टॉप की लेयर है वो आपके किचन के शेड साथ मर्ज हो जाएगी और फ्रिज भी वहां पे नहीं दिखेगा, इनविजिबल होगा। और जो ये यूनिलाइन स्लिम फिटिंग थी, इसका जो कॉस्ट आता है वो अप्रॉक्स जो आता है वो 30 से 35,000 के बीच में आता है। ये फिटिंग भी अमेजिंग फिटिंग है, नो डाउट। ये है आपका स्लाइड एंड रोटेट, मतलब कि ये फिटिंग अभी तक इंडिया में नहीं है, ना हेटिक के पास है, ना ओजोन, ना हैफले, इनमें से किसी के पास ये फिटिंग आई नहीं है। तो इसका प्राइस भी क्या होगा, ऑल्दो ये सारी फिटिंग्स बनती चाइना में है, नो डाउट। बाकी ये होता है कि जब आपके पास ना स्लाइडर का ऑप्शन है ना पूरा दरवाजा खोलने का ऑप्शन है, तब ये काम आता है कि दरवाजा पहले आधा हो गया फिर साइड में चला गया। तो लगाने का तरीका ये ऑल्दो दिखाई है जो कि सिंपल ही है। तो ये ऐसे स्लाइड एंड फोल्ड, राइट। ओके, ये इसका फ्रेम लग गया एंड ये बीच में इसको जो कर रहा है इसको पीयू फॉर्मिंग बोलते हैं। हमारे तो व्हाइट सीमेंट भर देते हैं, व्हाइट सीमेंट नहीं भरा जाता। एक्चुअल में जो फिनिस्टा विंडो कंपनी है वो जब अपनी यूपीवीसी विंडो लगती है तो ये फॉर्म लगाती है, लेकिन इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, इसलिए फिनिस्टा की जो विंडोज का रेट है वो महंगा भी होता है। पीयू फॉर्मिंग का काम होता है तो साइलेंस हो जाता है और फ्रेम फिक्स हो जाता है अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये है किचन मैजिक कॉर्नर, राइट। अब देखो बॉस, सिंपल सी है पहली चीज, ठीक है, मतलब कि लगा लो, हर कंपनी में है, हेटिक में है, ये ओजोन में है, ये हैफले में भी है, आइनॉक्स में भी, हर जगह है ये। बट सच बताऊं, यहाँ पे आप इसको ना ही लेना, थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि ये तो बहुत हिलती डुलती सी फिटिंग है। दूसरी चीज की ये तभी कामयाब है जब इसमें आप बड़े ऑब्जेक्ट्स रखोगे, जैसे कि इस वीडियो में दिख रहा है। रीजन बीइंग, फिटिंग में दिक्कत क्या है, अगर अंदर की तरफ कोई सामान गिर गया तो आप उसे निकाल नहीं पाओगे। जैसे एग्जांपल देखो फिटिंग अंदर चली गई, घूम के वापस आएगी, जो अंदर कुछ गिर गया तो वो बाहर निकाल नहीं पाओगे। तो इसलिए हमेशा बड़ा सामान यहाँ पे रखो, राइट, अगर आपको स्टिल फिटिंग लगानी है। बट ऐसे कि जो शुरुआत में हमने कॉर्नर शेल्फ देखा था जिसमें पूरा पल्ला खुल गया था, वो ज्यादा बेटर है। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर यू शेप किचन है तो एक कॉर्नर में ले लो और एक पूरा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो। जैसे कि अगेन लगता है किचन का ही है सारा। ओके, ये आ गया आपका रिंग आ गई, राइट। इसमें भी वही सेम चीज है, बड़े बर्तन रखने, क्योंकि कोई चीज अगर उस तरफ गिर गई तो निकालना तो आप तो निकाल नहीं पाओगे, आपको भी ऐसे सांप की तरह बन के जाना पड़ेगा। ओ, कई दिनों बाद दिखी। अच्छा, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग बार्न डोर, मतलब इसमें जो पुली सिस्टम है स्लाइडिंग बार्न डोर ना, ये मैंने आई थिंक 2018 में लगाया था और ये स्पेशली तब यहाँ नहीं मिल रही थी। ये मैंने गोवा से इसको फिटिंग को मैंने मंगाया था 2018 या 19 में, गुड़गांव में, जब मैं वो साइट कर रहा था। तो ये फिटिंग मिल जाती है आई थिंक 8-10 हजार के आसपास। हाँ, ये मुझे बहुत अमेजिंग लगा यार, बिल्कुल अमेजिंग है ये, मतलब उसके हिसाब से पल्ला बना दिया। नहीं तो ऑल्दो हमें फिलर लगाना पड़ता है। फिलर का क्या मतलब होता है, जैसे कि अगर यहाँ गैप बन रहा है, इस केस में ये फिक्स्ड रहता है हमेशा, ठीक है, फिलर डालने के लिए, जिससे जो एकदम प्री डिफाइंड लगे जो आपके माइक्रोवेव की पोजीशन है। बट यहाँ पे इसने इसको शटर बना दिया, दैट्स एन अगेन एन अमेजिंग पार्ट, जैसे कि राइट, अब ये पूरा निकल के, ओ परफेक्ट।
तो ये अमेजिंग लग रहा है यार मेरे को भी। तो जिसका भी दिमाग है नाइट, यार यही क्रिएटिविटी है इंडियंस में। ओके, दिस इज अगेन आइलैंड काउंटर की एक फिटिंग है। ये 54,000 की आती है, ओजोन में भी मिलती है, हेटिक में थोड़ी सी महंगी है, आई थिंक 67,000 के आसपास है। तो ये आप चाहो तो ले सकते हो। ये तभी फायदेमंद है जब आप डाइनिंग टेबल अगर बनवा रहे हो वुड की और उसमें एक्सटेंडर चाहते हो तब। दूसरा, अगर आप किचन के अंदर आइलैंड काउंटर ले रहे हो तब इसको आप ले सकते हो। और दैट्स इट, बस यही है। बट हाँ, बहुत थोड़ा सा डेलिकेट चीज है ये, तो अगर जिसके घर में रफ है जो यूज करते हैं उनके लिए नहीं है ये। ये अगेन वही सेम चीज आ गई। तो ये अच्छा, ये पॉकेट डोर्स आ गए। ये सिर्फ आपके फोल्डेबल डोर्स होते हैं जो अंदर चले जाते हैं। इसका फायदा ये होता है कि अगर कोई पी रहा है और पी के छुपाना चाहता है वार्डरोब में, तो ये सिंगल पल्ला भी बना सकते हो, डबल पल्ला भी बना सकते हो, आपकी कॉल है। तो ये देखने में अच्छा लगता है। ये दिस इज नाइस। इसमें मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज दिखाता हूं। अक्सर आप देखते हो कि लकड़ी कर्व है, तो एक तो फ्लेक्सिबल प्लाई आती है जो बहुत ही महंगी होती है। यहाँ पे हमारे कारीगरों ने क्या मस्त दिमाग लाया, दैट्स ट्रूली अप्रिशिएबल यार। मैं ये जो भी जिसकी वीडियो है तो आई थिंक आई विल से कि बहुत बढ़िया काम किया है। होता क्या है, वुड के अंदर देख रहे हो यहाँ पे ऐसे कट लगा दिए जाते हैं। ये सेम चीज मेटल में, लोहे के जब पाइप को बेंड करना होता है तो या तो बेंडर पे बेंड करा के लाओ, नहीं तो आपको कट ऐसे मारने होते हैं जिसके से वो बेंड हो जाता है। एक चीज का ध्यान रखना, लकड़ी में दो चीज आती है, प्लाई बोर्ड मतलब ब्लॉक बोर्ड जैसे बोलते हैं, और प्लाई। तो आपको प्लाई बोर्ड में नहीं काटना है, उसमें तो सब खराब हो जाएगा, ये प्लाई में ही हो सकता है खाली। और ये इसको ऐसे इन्होंने बेंड कर दिया। नाइस। चलो नेक्स्ट। अच्छा, ये डबल फोल्ड हिंज, ठीक है, ये डबल फोल्ड हिंज है। वो जो मैल कॉर्नर अब इसमें दिख गया जो आपको दिखाई देगा, इससे आपको स्पेस बहुत मिल जाएगी। ये अमेजिंग टिप है, ठीक है, कि जैसे आप बेल्ट अगर लेते हो ना, देखो होता क्या, जब स्क्रू करते हैं तो स्क्रू दिखाई देते हैं, देखना ध्यान से। नाइस, ये इसको निकाला और ये यहाँ पे डाल दिया और रोलर से प्रेस होएगा, राइट। अमेजिंग है ना। इसके लिए हमें नेल्स क्लिप लानी पड़ती है, ये लाना पड़ता है, सिंपल सी चीज है। अगर कोई कारपेंटर है जो इस वीडियो को देख रहा है, तो जो बेल्ट जिससे छेद करते हैं ना बेल्ट में, ये वही एक तरीके का टूल आता है। लैमिनेट पे रखा, प्रेस किया, उतना टुकड़ा निकल जाएगा, इस पे रखो और डाल दो। ऑल्दो अगर एज बेंडिंग उससे मैच करती है तो ज्यादा बेटर, क्योंकि एज बेंडिंग पीवीसी की होती है तो बहुत सॉफ्टली चली जाती है थोड़ा सा, लेकिन लैमिनेट में थोड़ा सा इशू हो सकता है। ये भी अमेजिंग लगा मेरे को, नो डाउट, फ्रंट लोड के लिए। ओह नाइस, क्रिएटिव। मैंने भी यूनिक, ऑल्दो बाहर ही चाइना में होता है, इंडिया में इतना जुगाड़ होता नहीं। गई हम मशीन ठीक करने में बहुत जुगाड़ कर लेते हैं ऑल्दो। ओके, दिस इज नाइस, मतलब अच्छी चीज है, बनाई जा सकती है। ओके, सो दिस इज एन अगेन ओजोन हेटिक सब में आता है। ये एक फिटिंग 85,000 के आसपास आती है। अगर ग्लास में है तो जिसमें सारी चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, तो आप चाहो तो किचन में एक या दो पीस ले सकते हो। ओह दिस इज नाइस, ये तो मैंने भी आज तक नहीं देखा है। एंड दिस इज नाइस, मशीन पार्ट, ये भी मैंने भी नहीं देखा है। और कहाँ मिलता है इसका मुझे आइडिया है ऑल्दो, बट वो वाली फिटिंग कहाँ मिलती है मैंने अभी तक, क्योंकि प्रगति मैदान यशोभूमि में भी ये नहीं आई है। ये पार्ट मैं बता सकता हूँ आपको, ये बेसिकली कुछ नहीं है। इसके अंदर दो टाइप के रोटेटेबल टेबल आती है। ये मैं ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट है उसमें ऑलरेडी एक जगह मैं बना रहा हूँ, इसको मैं नेट पे भी खोल के आपको दिखा देता हूँ। एक तो होता है ये, ठीक है, जो स्टेनलेस स्टील में लेना हमेशा ध्यान रखना, या ब्रास में ले सकते हो। तो ये देख रहे हो, ये एक जगह घूमता रहेगा, उससे होता है। शूरैक की फिटिंग आती है, वो आती है करीब 18,000 के आसपास, लेकिन वो 1200 में भी बन सकता है। एक रोटेटेबल प्लेट आती है बॉल बियरिंग के साथ। अब आप सोचो बड़ा सा एक गोल आपने एक वार्डरोब है, इसके ऊपर रख दी, वार्डरोब को घुमा सकते हो। तो इस तरीके से काम करता है। या मिल गया, राइट। ये देखो, ये टेबल के ऊपर जो पार्ट घूमता है ये इसी तरीके से घूमता है। ये फ्राई पैन है, अब ये लेडीज का डिपेंड है, तो आई हैव नो क्लियर आइडिया कि क्या है। और यूनिस्लाइम फील्ड, ये वाला पार्ट जो है फिर भी ठीक है, बट इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। इससे पहले जो हमने देखा था उसमें एक दिक्कत आती है, वो चाहे किसी ब्रांड का ले लो, ओजोन, हेटिक, हैफले, जब उसको हम पुश करते हो, जब वो खुद फैलता है तो उसको थोड़ा धक्का देना पड़ता है। तो मतलब ठीक है, अभी उतना एडवांस नहीं हुए हैं तो अवॉइड किया जा सकता है। बट अगर फैंसी चीज चाहिए तो ठीक है, छोटे वार्डरोब में ट्राई कर सकते हो, राइट। ये अगेन वही फिटिंग आ गई जिसमें आप मिरर डाल सकते हो, एंड दैट्स इट। इसका कोई भी किसी भी टाइप का ट्रैक और वो नहीं दिखता, हिडन होता है। ओ, ये मैं एक वीडियो देख रहा था, ऑल्दो ये सरदार जी हैं जिन्होंने ये एक ट्रैक बनाया अगेन, और इसको इसमें डाल दिया और ये ऐसे चल गया। मतलब दो चैनल नीचे लगा दिए और दो चैनल ऊपर लगा दिए। मतलब जो ओजोन की फिटिंग है बेसिकली एक तरीके से, उसको इन्होंने रेप्लिका कर दिया है। और नाइस, अच्छा लगा कंसेप्ट। ओहो शिट, बट यार अच्छा ठीक है, नीचे चैनल का सपोर्ट है तो लोड भी अच्छा चलेगा। सही बताऊं, जो ओजोन की फिटिंग है उससे ज्यादा बेटर फिटिंग ये है, बट वही है कि आई थिंक स्टोरेज इसमें काफी वेस्ट हो जाती है, प्रॉपर कॉर्नर यूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट हाँ, अगर ऐसा कुछ आपको चाहिए तो डेफिनेटली बहुत सही है। बस अंदर की जो लैमिनेट है वो व्हाइट ना करके फैब्रिक हो तो ज्यादा बेटर है। अब क्या होता है, ये SDHMR लगाया, SDHMR पे आपको ग्रीन पेंट भी करना पड़ेगा। पेंट मतलब आपको PU या ड्यूको या लैमिनेट कुछ ऐसा डेफिनेटली डालना पड़ेगा। बजाय इसके अगर आपको ऐसे डोर बनवाने, जो डिजाइन ऐसा चाहिए था, ऑलरेडी बने बनाए चारकोल के शीट
शीट और लूवर्स आते हैं वो इस पे आप आके लगा सकते हो, क्योंकि ये कॉस्टली पड़ती है एज कंपेयरिंग टू प्री इंस्टॉल्ड प्री डिफाइंड लूवर्स आते हैं उनको लगा के। ये टूल मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये आई थिंक मेरे कारपेंटर के पास भी ये टूल नहीं होगा, तो मैं इसको डेफिनेटली ऑर्डर करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अमेजिंग लगा, क्योंकि मैं एक बार चाइना दोबारा जा रहा हूँ तो मैं वहां से ऐसे 10-12 टूल तो डेफिनेटली लेके आऊंगा। इससे अमेजिंग आती है। नहीं तो होता क्या है ना, जब वो अपने चौरसी जिसे बोलते हैं टूल को, चौरसी से उसको छीलते हैं तो उसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं। ओके, इसमें क्या है, अच्छा ठीक है। जनरली होता क्या है कि जो ये ड्रॉर्स होते हैं ना, इनमें ये हाइट खराब हो जाती है। पहले जो अपने इंडियन कारपेंटर बनाते थे तो उसमें डेप्थ का पूरा यूज होता था, लेकिन जब से ये बाहर की फिटिंग्स आई हैं तो उसमें क्या होता है, ये जो डेप्थ है ना, ये हाइट जो है ये खराब हो जाती है, क्योंकि बर्तन तो नीचे नीचे रह गए। अब आप सोच के देखो, इतनी वेस्टेज खाली खराब हो जाती है। मैंने इस पे भी वीडियो बनाया ऑल्दो। तो एक ड्रॉर के अंदर दूसरा ड्रॉर आ सकता है, अदरवाइज नहीं तो आप क्या करोगे, इसी में ऑर्गेनाइजर्स आ जाते हैं, तो वो भी आप डाल सकते हो। एक लेडी है, उनका चैनल है सिंप्लीफाई किचन के नाम से, बहुत अच्छा है और उसको भी आपको देखना चाहिए अगर आपको ऑर्गेनाइजिंग पे देखना है कि बर्तनों को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, तो दैट्स वेरी गुड चैनल। ओके, ये हमें पार्टीशन दिखाई दिया, नाइस। बट देखना ये है कि इसका लोड किस पे है। आई थिंक एसएस के ब्रैकेट होंगे, क्योंकि इसका तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि इन्होंने कैसे फोल्ड किया है। मे बी अगर एमएस का सपोर्ट एमएस पे है तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। अगर किसी को पता है कैसे होगा तो कमेंट करके बताओ। ओके, ये क्या हो रहा है, अच्छा ये हिडन स्लिम लाइन फिटिंग है जो दिखती नहीं है ना। नॉर्मली जो हमारे इंडियन कारपेंटर्स लगाते हैं उसमें एक चैनल कैसा होता है जिसमें नीचे उसके पहिए ऊपर पहिए होते हैं जो चलते हुए दिखाई देते हैं। ये नॉर्मल कॉमन है, हेटिक में और ओजोन में, आइनॉक्स में मिल जाएगा, तो आप यूज कर सकते हो। ये दूसरी फिटिंग आ गई। अगेन भाई ये तो देख के मैं भी पागल हो गया, और ये डेफिनेटली यहाँ तो मुझे नहीं लगता इंडिया में कहीं बनता होगा, बट चीज बड़ी अमेजिंग लगी यार मेरे को ये तो डेफिनेटली। बट मेरे हिसाब से अगर इसकी जो ये मोटर मेन जो गेम है इसका है, इस पिलर का जिसमें मोटर लगी हुई है जो इसको घुमा रही है पूरा इतना वेट को, तो मेरे हिसाब से इसका ये मोटर शायद कम से कम 70,000 से 1.5 लाख के आसपास बीच में हो। आप में किसी को बताओ जरा कमेंट करके जरूर बताना। अमेजिंग, दिस इज रियली गुड। ओके, ये मुझे भी नहीं पता, ये रील मैंने थोड़े दिनों पहले खुद ही देखी थी कि ये मटेरियल क्या है जो ऐसा घूम रहा है। बाकी तो वॉल ट्रिम्स ही है और वॉल ट्रिम का इफेक्ट दिया गया है कर्व शेप में। इसको फ्लूट डिजाइन बेसिकली बोलते हैं। तो बस ये पता नहीं क्या है, क्योंकि ऑल्दो यहाँ पे तो नहीं है, बाहर का ही है। तो गाइस हमारा दूसरा चैनल भी आ गया जहाँ पे हम कॉमर्शियल डिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं कि किसी अगर लॉयर है तो लॉयर का ऑफिस कैसा होना चाहिए, डॉक्टर है तो डॉक्टर का ऑफिस कैसा होना चाहिए, कैफे कैसा होना चाहिए, जिम कैसा होना चाहिए, अगर लॉयर है तो उसका ऑफिस और घर भी कैसा होना चाहिए। तो वो हम वीडियो पे डाल रहे हैं। तो या तो लॉन्च हो चुका होगा जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो, या होने वाला होगा। कि इंटीरियर जो है वो सिर्फ सुंदर के लिए नहीं है। इंटीरियर वो नहीं जो आपको सुंदर, इंटीरियर वो जो कस्टमर को सुंदर लगे। और वहां पे मैंने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैसे चलाना है वो मैंने उसमें डाला है। तो हैशटैग मेकिंग इंडिया ब्यूटीफुल आखिर है क्या, ये हम 5 जुलाई को रिवील करने जा रहे हैं। तो नेट बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे ही चीजें दी जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। और अगर आप हमसे किसी तरीके से भी जुड़ना चाहते हैं, वो चाहे तो इंटीरियर डिजाइन हो या कंसल्टेशन हो या डिजाइन प्लस एग्जीक्यूशन हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उसे भर दीजिए, हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी।